हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने शुरुआत करी थी किसकी, एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 की हमने शुरुआत कर दी थी और फिर कुछ क्वेश्चन हमने क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। तो 2.2 में हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, उनके सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की बराबर वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस बी अपॉन ए। बी जो है वो क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है किसके, सी अपॉन ए के बराबर। कितना होता है, सी अपॉन ए के बराबर। अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लें उसको। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखें तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और उसका लिंक मैं आपको क्या कहाँ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो हमने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना था, उससे पहले उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी फाइंड करने थे। ठीक है, उसके दो पार्ट हमने कर दिए थे, तो आज हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के पहले हमें जीरोज निकालने हैं। ठीक है, जीरोज निकालने और फिर इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, कि इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें वेरीफाई भी करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ढंग से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर उसके बाद एक्स आना चाहिए, लास्ट में कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सही भी लिखते हैं और इसमें लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं लेट पी एक्स, इसको एफ एक्स लिख लेते हैं। चलो ठीक है, अभी तक हम पी एक्स ही लिखते आ रहे हैं, इसको लिख लेते हैं एफ एक्स। एक्स का मतलब है वेरिएबल कौन है, एक्स है इसमें। ठीक है, तो 6x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 7x को पहले लिखते हैं और माइनस 3 को बाद में लिखते हैं। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स 7x माइनस 3। ओके, आप जीरो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले करते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। एफ एक्स इक्वल टू जीरो है यानी कि ये चीज़ जो है जीरो है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू कितना है, जीरो। ठीक है, यानी कि ये चीज़ कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 है, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 6 है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 3, 3 इंटू 6 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 7 आ जाए। 18 को हमें ऐसे नंबरों में, दो नंबरों में तोड़ना है ताकि जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो 9 और 2 क्या आ जाएंगे, 9 और 2, 9 2 कितना होता है, 18 होता है, और 9 अगर 9 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो हमें दो नंबर क्या मिल गए, 9 और 2। तो 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, 9 माइनस 2, बाहर से x आ गया, माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, 7 की जगह हमने 9 माइनस 2 लिख लिया, बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब क्या करना है हमें, 6x स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस को अंदर माइनस 9 हो जाएगा और एक्स को करेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 यानी प्लस 2 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स यानी प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, पहले दो और आखिरी दो। ठीक है, पहले दो टर्म में कुछ कॉमन, आखिरी दो टर्म में कुछ कॉमन। 6x स्क्वायर और 9x, एक तो x कॉमन आएगा और दूसरा क्या कॉमन आएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लिया। ठीक है, x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, 3 कॉमन ले लिया, 2 बच गया, यानी कि 2x आ गया माइनस 9 में से 3 बाहर आ गया तो 3 बच गया, x भी बाहर आ गया तो यानी सिर्फ 3 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया। 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन नहीं आता, 2x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाहर आ जाएगा और अंदर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब 2x माइनस 3 यहाँ भी, 2x माइनस 3 कहाँ है, यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3 को फिर से हम कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 और फिर ब्रैकेट 2x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया, ऐसे बचा कितना, 3x, कितना बचा, 3x बचा, प्लस यहाँ से 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1, तो ये प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। ओके, तो फिर क्या करते हैं हम, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को कितना, 0 के हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3/2, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2, कितनी आ जाएगी, -1/2। ठीक है, तो ये हमारे दो जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के, दो जीरोज क्या क्या आ गए, x और ये 3/2 और -1/2, जिसमें से इसको हम मान लेंगे अल्फा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे क्या, अल्फा, इसको मान लेंगे क्या, बीटा।
पहले वाले जीरोस को हमने मान लिया अल्फा, दूसरे वाले जीरोस को मान लिया बीटा, ठीक है। या उल्टा भी कर सकते हैं, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो अब वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपन ए के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा कितना है 3/2 है, प्लस बीटा कितना है -1/2 है, -1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो 3/2 -1/2, ठीक है। 3/2 -1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, ठीक है। 2/2 यानी कि इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, कितना आ गया 1, यानी कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे -b/a, ठीक है, -b/a, ठीक है। अब यहाँ जब हम देखेंगे तो b कौन है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है b, x का कोएफिशिएंट जो होता है वो इसको कहते हैं b, -7 है, कितना है -7, एक माइनस साइन यहाँ पहले से है और b की वैल्यू भी कितनी है -7 है, तो ये आ जाएगा -7। a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। यहाँ पर जो है 3x + 1 है, तो ये 1/3 आएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा, ना कि 2, कितना आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर ये जो है हम अल्फा और बीटा कितना है 1/3 है, ठीक है। तो ये 1 नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3, ओके 1/3, और 2 और 3 का जो एलसीएम आता है वो आता है 6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो ऊपर हो जाएगा 3 × 9, 9 - 2, कितना आ जाएगा 9 - 2 यानी कि 7/6, ये कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 7/6 आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं -b/a कितना आता है, तो b कितना है हमारे पास -7 है, और एक माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो -7 हो गया। और a हमें कितना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6, और -7 कितना हो गया 7 हो गया, 7/6, तो यानी दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये तो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ये दोनों तो क्या है सेम है। अब बात करते हैं अल्फा बीटा और c/a की, ठीक है। तो अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1/2, कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। अल्फा बीटा तो आ गया -1/2। अब c/a निकालते हैं, ठीक है। c/a निकालते हैं, तो c/a कितना आ जाएगा, c कितना है हमारे पास -3 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म, और a कितना है 6 है, और इसको कट करते हैं 3 से, तो -1/2, तो ये दोनों भी क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमने वेरीफाई कर दी कि सम ऑफ जीरोज भी कितना आ रहा है -b/a के बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना आ रहा है c/a के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। वेरीफाई भी कर दिया हमने, जीरोज भी निकाल दिए। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन के हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। तो फोर्थ पार्ट बहुत आसान है, जिसमें लिखा है 4u² + 8u, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4u² + 8u, तो इसका नाम लिख लेते हैं क्या pu, इसका नाम लिख लिया क्या pu, पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल है वो u है, तो इसलिए pu लिख लिया। तो pu का नाम हो गया कितना 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब जीरोज निकालने हमें, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट pu = 0, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो pu = 0 यानी 4u² + 8u = 0, ओके। अब इसमें तो कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, तो किस फैक्टर किसके निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सीधे क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सीधे क्या कर सकते हैं कॉमन, जिसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधे क्या ले लेंगे, जो भी कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है और एक u भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 भी कॉमन आ रहा है, u भी, तो यहाँ 4 यहाँ बच गया, सिर्फ एक u बचेगा, क्या बचेगा एक u बचेगा, प्लस, और ऐसे u बाहर आ गया, 8 में से 4 बाहर आ गया तो बचा 2, ठीक है। तो u + 2 हमारे ब्रैकेट में बच गया, ठीक है। अब ये जो दो टर्म आए, एक 4u आया, एक u + 2 आया, इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम 0 के बराबर कर लेंगे, यानी 4u = 0 होगा और u + 2 = कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो 4u = 0 तो यानी u = 0 आ गया, और यहाँ से u = आ गया कितना -2, तो ये हमारे 2 जीरोज निकल आए, ठीक है। बहुत आसानी से हमारे 2 जीरोज निकल आए। इस वाले को कह देंगे हम अल्फा, इस वाले को कह देंगे बीटा, ठीक है। एक को अल्फा कह दिया, एक को बीटा कह दिया, ठीक है। अब वही वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 + -2,
तो 0 प्लस -2 यानी 0 - 2 और 0 - 2 इक्वल टू कितना -2। ओके 0 - 2 कितना हो गया -2 हो गया। ये आ गया सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होता है -b/a के बराबर होता है, तो इसको निकालना है -b/a। अब इस पॉलिनॉमियल में देखें b यानी कि u का जो कोफिशिएंट है, u का जो कोफिशिएंट है वो होता है b, ठीक है, यानी कि 8 है और माइनस साइन पहले से है तो ये हो जाएगा -8। ओके और a कितना u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, ठीक है, तो यानी 4 2 8 यानी कि -2, तो ये दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। ओके अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा हमारे पास कितना है 0 है इंटू -2, 0 इंटू -2। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो ये होगा 0, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है C/A। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए c कितना होगा, ठीक है, कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, c का मतलब क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, तो c को हम ले लेंगे 0 और a को ले लेंगे 4, ये तो हमारे पास 4 ही है, तो 0/4 कितना 0 ही होता है। ओके तो यानी कि ये क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी किसके बराबर है C/A के बराबर है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास वेरीफाई हो गया। ओके अब फटाफट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है, इसके फिफ्थ पार्ट में, ठीक है, इसके फिफ्थ पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट हमसे कह रहा है ये t² - 15, t² - 15, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ कितना दिया हुआ है t² - 15, ठीक है। तो इस जो पॉलिनोमियल का नाम हम लिख लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम ft, इस पॉलिनोमियल का नाम लिख लिया हमने ft, इसको लिख लिया t² - 15, कितना लिख लिया t² - 15, ठीक है। तो जीरोज निकालने, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे t लेट ft = 0, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे जीरोज निकालने के लिए, तो ft = 0 यानी कि t² - 15 = 0, ठीक है, t² - 15 = 0। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें बीच वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो बीच वाला टर्म होता है ना सिंगल t, ठीक है, t जो टर्म होता है वो नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, t² दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो बीच में जो t वाला टर्म होता है वो नहीं दिया हुआ है। तो जब अगर बीच वाला t वाला टर्म ना दिया हो तब हम क्या करेंगे सीधे t² की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या ले लेंगे सीधे t² की, तो t² इक्वल टू हो गया कितना +15, 15 उस साइड से ले गया, ठीक है, तो +15 हो गया। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो वहाँ आ जाएगा क्या रूट, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ +- रूट आएगा, क्या आएगा +- रूट आएगा, कितना आएगा +- रूट आएगा, ठीक है। तो t की तो दो वैल्यू आ गई, क्या हो गई, एक तो +√15 और एक t की वैल्यू आ गई क्या -√15, कितने आ गई +√15 और -√15। ओके तो इसको कह देंगे हम क्या अल्फा, इसको कह देंगे क्या बीटा, एक हो गया अल्फा एक हो बीटा, ठीक है। ये दो क्या हो गए हमारे जीरोज हो गए इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब वही फिर से वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √15 प्लस -√15, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b देखेंगे तो b कितना है 0 ही है, क्योंकि t वाला टर्म तो है ही नहीं, जो टर्म होगा ही नहीं उसको मानेंगे 0, तो 0 हो गया। और a कितना है t² का ऑप्शन कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 0/1 कितना 0 ही होता है, तो ये दोनों भी क्या आ गए इक्वल आ गए, यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है -b/a के बराबर आ रहा है, तो ये तो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो √15 इंटू -√15, √15 इंटू -√15, ठीक है। अब √15 इंटू √15 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। जब दो सेम रूट्स जो होंगे मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है, ठीक है। तो √15 इंटू √15 15 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल में कितना आ जाएगा -15, आंसर आ जाएगा -15। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है C/A के बराबर होता है, तो इसमें C कितना है -15 है, कांस्टेंट टर्म तो दिया है ना इसमें, तो -15 है, और t² का क्वेश्चन यानी a जो है वो कितना है 1 है, तो -15/1 कितना -15 ही होता है, तो यानी कि ये दोनों भी क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है वेरीफाई हो चुका है, ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ओके अब जो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6th पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट जो दिया है हमें वो दिया हुआ है 6th पार्ट,
3x², ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस फोर, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके हमें जीरोज निकालना है और जीरोज निकालने के बाद क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ओके, तो इसको मान लेते हैं fx 3x² माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस फोर, जीरोज निकालते हैं, चलो फटाफट, ठीक है। अब सीधे लिख लेंगे क्या, fx इक्वल्स टू 0, ठीक है, जीरोज निकालने के लिए 0 मानना पड़ेगा, यानी कि 3x² माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, x² भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो इसके क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर। तो 4 से पहले x² को कोफिशिएंट को, x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 4 × 3 12, 12 भी कैसे फैक्टर जिनको माइनस करके, ठीक है, यहाँ पर जो साइन होगा वही, ठीक है, ये माइनस करके कितना आ जाए, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, कितना है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। तो 3 और 4, 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आ जाए, 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आ जाए, ठीक है। 12 को ऐसे दो नंबर में हमें तोड़ना है ताकि जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 4 और 3, 4 3 12 होता है और 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 की जगह यहाँ पर जो 1 होगा x के आगे, उसकी जगह 1 की जगह लिख सकते हैं 4 - 3, ओके। तो 3x², 1 की जगह हमने लिख लिया 4 - 3, बाहर से x - 4 इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब x को और माइनस को दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 3x², ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा +3x -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब तो आप सीख गए होंगे, ठीक है, पहले दो में से कुछ कॉमन, आखिरी दो में से कुछ कॉमन, ओके। तो 3x² - 4x, इसमें से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा 3x, एक x बाहर आ गया तो 3x बच गया, और यहाँ से भी x बाहर आ गया तो सिर्फ 4 बचा, ठीक है, प्लस और 3x - 4, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3x - 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस खाली 1 कॉमन आ जाएगा, तो +1 बाहर लिखेंगे, अंदर बच जाएगा 3x - 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है, 3x - 4 इक्वल्स टू 0। अब 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, ठीक है, तो इस 3x - 4 को हमने फिर से कॉमन ले लिया और अंदर बच गया x + 1 बच गया, ठीक है। तो अब 0 इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 3x - 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ आ जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, कितनी आ जाएगी, 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो जाएगी कितनी, -1, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये दोनों क्या आ गए, इस पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए, fx के क्या आ गए, जीरोज आ गए। तो इनको हम लिखते हैं, एक को अल्फा, एक को लिख लेते हैं बीटा, एक को हमने लिख लिया क्या, अल्फा, एक को लिख लिया बीटा, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करते हैं, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास, 4/3 है और ये कितना है, -1 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 4/3 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4/3 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, और ऊपर हो जाएगा कितना, 3, और यहाँ 4 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 - 3, यानी कि 1/3, कितना आ गया आंसर, 1/3, यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारे पास किसका, -b/a के बराबर, -b/a। तो आप पॉलिनोमियल में देखेंगे तो b कितना है हमारे पास, -1 है, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो होता है b, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -b है, तो एक माइनस यहाँ पहले से है और -1 भी हो गया, ठीक है। और a, x² का कोफिशिएंट a होता है, ठीक है, a कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है, तो -1 प्लस 1/3 कितना हो गया, 1/3, यानी कि जो दोनों टर्म है वो क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ चुका है, इसका मतलब ये तो हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट में, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा कितना है हमारे पास, 4/3 है, बीटा कितना है, -1 है, तो यानी कि 4/3 इंटू -1, ठीक है। अब -1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस उतना ही आ जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन में, ठीक है। तो -1 में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4/3, ठीक है, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है किसके बराबर, c/a के बराबर। अब c कितना है, -4 है, ठीक है, कांस्टेंट कितना है, -4 है, और a कितना है हमारे पास, 3 है, x² का क्वेश्चन कितना है, 3 है, तो ये दोनों फिर से क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी किसके बराबर आ रहा है, c/a के बराबर आ चुका है, यानी ये भी क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई हो चुका है, ओके। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके हमने 6 के 6 सारे पार्ट कर लिए, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे हम, ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, और अगली वीडियो में ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसको स्टार्ट कर लेंगे, या तो कल स्टार्ट करेंगे या तो फिर अगली वीडियो में उसके वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर ले, ठीक है, कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको दोबारा समझाने की, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।